नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अश्विनी माह की अमावस्या तक चलने वाले पितृ पक्ष का हिंदी धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। ये समय पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और उनका तर्पण किया जाता है। और इस बार ये श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आपको देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। देखिए, हिंदू धर्म में पूर्वजों को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। हर महीने पड़ने वाली अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित किए गए हैं। इस समय में पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य आदि करना चाहिए, वरना पितरों की नाराजगी जीवन में कई कष्ट देती है। हिंदी पंचांग के मुताबिक इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर दिन शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पूर्वजों को समर्पित ये विशेष समय अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर अमावस्या तक के 15 दिनों की अवधि पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहलाती है। सनातन धर्म में बेहद ही खास माने जाने वाले पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इन दिनों में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि पूर्वजों की कृपा से जीवन में आने वाली कई तरह की परेशानियां दूर होती हैं। दरअसल श्राद्ध न होने पर मृत लोगों की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध और तर्पण के लिए पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि कब से शुरू हो रहे हैं ये श्राद्ध। 29 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध, 30 सितंबर प्रतिपदा श्राद्ध, द्वितीया श्राद्ध, 1 अक्टूबर तृतीया श्राद्ध, 2 अक्टूबर चतुर्थी श्राद्ध, 3 अक्टूबर पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर षष्ठी श्राद्ध, 5 अक्टूबर सप्तमी श्राद्ध, 6 अक्टूबर अष्टमी श्राद्ध, 7 अक्टूबर नवमी श्राद्ध, 8 अक्टूबर दशमी श्राद्ध, 9 अक्टूबर एकादशी श्राद्ध, 11 अक्टूबर द्वादशी श्राद्ध, 12 अक्टूबर त्रयोदशी श्राद्ध, 13 अक्टूबर चतुर्दशी श्राद्ध, 14 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या। हिंदू धर्म के शास्त्र में पितृपक्ष के दौरान खाने के बारे में कुछ नियम बनाए गए हैं। यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो पितर नाराज हो जाते हैं और लौटकर स्वर्ग लोक चले जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम परिजनों को सहना पड़ता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में इन 5 चीजों का सेवन वर्जित है। इन 5 चीजों के सेवन से कुंडली में पितृ दोष बना रहता है। इसके कारण घर परिवार में दरिद्रता बनी रहती है और तरक्की रुक जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां जैसे मूली, अरबी, आलू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही इनका पितरों को भोग लगाना चाहिए। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भी इसे नहीं खिलाना चाहिए। सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। पितृपक्ष में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में मांस, मदिरा, अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन वर्जित माना गया है। पितृपक्ष के दौरान चना या फिर चने से बनी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष के दौरान मसूर की दाल का सेवन वर्जित माना गया है। इसके अलावा पितृपक्ष में दाल, चावल, गेहूं आदि जैसे अन्य कच्चे अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन इन अनाजों को पकाकर खा सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि पितृपक्ष के दौरान नई चीजों की खरीदारी करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं और घर में पितृदोष लगता है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लोग खरीदारी करते हैं? शास्त्रों में क्या लिखा है, जान लीजिए। कई लोगों का मानना है कि पितृपक्ष के दौरान नई चीजों की खरीदारी करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं और घर में पितृदोष लगता है, लेकिन इसका शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। श्राद्ध पक्ष को अन्य दिनों की तरह ही अशुभ माना जाता है। ज्योतिषों की माने तो पितर पक्ष के दौरान घर में नई चीजें खरीदने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है।
पितृपक्ष में केवल मांगलिक कार्य करना जैसे विवाह, उपनयन संस्कार, नींव पूजन, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे अच्छे काम वर्जित माने जाते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए खरीदारी की तो इसमें लोगों के अलग अलग मत है। जो लोग इन चीजों को पुरानी मान्यताओं को मानते चले आ रहे हैं वो खरीदारी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग खरीदारी करना भी पसंद करते हैं, साथ ही अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। क्या आपको पता है पितृपक्ष में किसकी पूजा होती है, किसकी पूजा से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कौवों का क्या महत्व होता है इन दिनों में? पूरे साल पत्थर से मार मार कर भगाने वाले भी पितृपक्ष में इनकी पूजा क्यों करने लगते हैं? देखिए, पितृपक्ष के समय जो पूजन होता है, पिंडदान और श्राद्ध कर्म हेतु, उसमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के पूजन से ही प्रेत से पितृ योनि में जाने का दरवाजा खुल जाता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पूजन में कौवों का भी विशेष महत्व होता है। कौवों को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध खाने के लिए हमारे पितृ कौवे का रूप लेकर आते हैं। नियत तिथि पर दोपहर के समय वो घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वो रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवों को दिया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग बातें करते हैं कि उनके जीवन में जो परेशानियां हैं उसकी वजह पितृदोष है, लेकिन आपको कैसे पता चले कि आपकी परेशानियों की वजह पितृदोष है या नहीं और इसे कैसे दूर करें? तो उपाय बहुत आसान है, देखिए इस रिपोर्ट में। यदि कुंडली में पितृदोष हो तो जातक को अपने जीवन में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के कारण शादी में बाधा आती है, उनके विवाह में देरी होती है। पितृदोष धन हानि और तरक्की में रुकावट का कारण भी बनता है। व्यक्ति तमाम कोशिशों के बाद भी मनचाही सफलता नहीं पा पाता। पितरों की नाराजगी उसे कंगाली की ओर धकेल देती है। पूरा परिवार आर्थिक तंगी और अभावों में जीवन बिताता है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है, संतान प्राप्ति में बाधा आती है या संतान राह भटक जाती है। पितृदोष घर में झगड़े, कलह का कारण भी बनता है। यदि बार बार बिना कारण के घर में झगड़े हों तो ये पितरों की नाराजगी का इशारा है। ऐसी स्थिति में उपाय कर लेना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान और तड़पन के बावजूद भी अगर पितृ नाराज हैं और अगर किसी की कुंडली से पितृदोष नहीं जा रहा है तो इससे निजात पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ अपने परिवार की खुशहाली जानने हमारे बीच आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस समय मन में किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए। हमें दुखी देखकर हमारे पितृ भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए खुश रहना चाहिए। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की तिथि पर श्रद्धा भाव से उनका श्राद्ध करें और इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों और पुरोहितों को आदर पूर्वक घर बुलाकर भोजन कराएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।